हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर 8 है, उसका टॉपिक है। चलिए बिना किसी देरी के अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का मीनिंग, जो कि मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी। वो एट द एंड जब आप पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे तो आपको एकदम से आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे इसका प्रोसेस। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले तो बेसिकली जो विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें सेट की जाती हैं। देन इन्वायरमेंट की स्टडी की जाएगी, सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा। देन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि लाइक बजट क्या होगा, है ना, ये सब चीज़ें सेट की जाएगी। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स डिसाइड किया जाएगा, वही 4 पीस 7 पीस। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली कितने होंगे? 5 स्टेप्स हो गए। अभी इन्हीं 5 स्टेप्स को ना फर्दर जो है वो सब स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं सब सब्जेक्ट्स को जो बेसिकली सब ये है ना, ये स्टेप्स हैं, इनको मैं अभी डिटेल में करवाने जा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए, सबसे जो पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कंपनी है ना, वो सबसे पहले अपना विजन सेट करती है, अपना मिशन स्टेटमेंट सेट करती है। विजन स्टेटमेंट कंपनी का क्या बताता है ना कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है ना, इन आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने आप को कहाँ देखती है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देखती है। और जो मिशन होता है ये बताता है मिशन स्टेटमेंट एट प्रेजेंट कंपनी क्या है, मतलब जो करंट सिचुएशन है ना कंपनी की, करंट कैपेबिलिटीज़ है, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ है, एट प्रेजेंट कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है? मिशन स्टेटमेंट से पता लगती है। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा उसमें क्या डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। देन उसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पे, दैट इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में यानी कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। सिंपल, यहाँ पे क्या होता है ना कि जर्नल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि इस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में कंपनी जो है वो क्या अचीव करना चाहती है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है, पूरी कंपनी क्या करना चाहती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कैसे भी हो सकते हैं, लाइक हमने सेल्स अचीव करनी है 10 लाख की आने वाले 2 महीने में, या हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है 2% में आने वाले 4 महीने में, है ना। तो कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी सेट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। अभी यहाँ पे कंपनी ने अपना तो ओवरऑल सेट कर लिया, ठीक है, यानी कि अपना मिशन स्टेटमेंट, अपना विजन, अपने ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि कंपनी ये देखेगी अंदर क्या चल रहा है सिस्टम के, बाहर क्या चल रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट की स्टडी करेगी, सिचुएशन की स्टडी करेगी, सिचुएशन को एनालाइज करेगी कि करंटली अपने सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। सिंपल, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लाइक स्वॉट एनालिसिस, 5C एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स और GE मैट्रिक्स। बहुत सारे इसमें टेक्निक्स और मॉडल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी इन्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी स्वॉट एनालिसिस का यूज़ कर सकती है अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जानने के लिए। अगर कंपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को एनालाइज कर रही है, दैट मीन्स कंपनी अपने आप को इंटरनली एनालाइज कर रही है। और अगर कंपनी बाहर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ या फिर थ्रेट्स को एनालाइज कर रही है, दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ये देखेगी कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी कि हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनसे सुपीरियर हैं, नॉलेज में अच्छे हैं, रिसोर्सेज में अच्छे हैं, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अच्छा है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, कुछ भी अच्छा हो सकता है ना, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, कुछ भी हमारे पास ज़्यादा हो सकता है। तो वो हमारी क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ। उसके बाद ये देखेगी कंपनी कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, यानी कि हम कहाँ पे पीछे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, नॉलेज की कमी है, कॉम्पिटिटर हमारे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनके पास बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, क्या है क्या नहीं है, मतलब कहने का हम किस चीज़ में पीछे हैं, वो चीज़ यहाँ पे कंपनी देखती है अपनी वीकनेस में। उसके बाद कंपनी ये देखेगी कि क्या हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे पास स्ट्रेंथ हैं, उसके बेसिस पे क्या मार्केट में ऐसी कोई चीज़ है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा ट्रेंड जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, या कोई भी मार्केट ऐसी है
जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। अनटैप्ड मार्केट है, हम उसमें एंटर कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम उसमें कर सकते हैं एंटर। तो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी अच्छा कर सकती है, उसका फ़ायदा उठा सकती है अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है अपॉर्चुनिटीज़ में। और साथ में क्या कुछ खतरे हो सकते हैं, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं, या कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। कोई एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, पॉलिटिकल लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी चीज़ में यहाँ पे चेंज आता है, वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस की जाती है अपनी कंपनी को इंटरनली प्लस एक्सटर्नली एनालाइज करने के लिए। डन, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज़ 5C एनालिसिस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's करवाए थे, 7 P's एंड C's करवाए थे, है ना। तो C वाले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था 5C's एनालिसिस। याद हो तो आपको मैंने उसमें भी आपको बताया था कि 5C एनालिसिस है ना, वो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है, इन्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है ना। तो बस वही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप में इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को जब अपना इंटरनल इन्वायरमेंट एनालाइज करना होता है, कंपनी खुद की तरफ देखेगी, यानी कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें देखेगी, है ना, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह। और जब कंपनी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना होता है, तब यहाँ पे कंपनी किसको देखती है, उसके कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, उसके कस्टमर्स की नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस एंड रिएक्शंस क्या हैं, वो सब चीज़ें देखेगी। कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ पे अच्छे हैं कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। जो कोलैबोरेटर्स हैं, यानी कि जो हमारी किसी भी वे में हेल्प कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हमें पैसा दे रहा है, और रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं, वो हमारा प्रोडक्ट पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं कंज्यूमर तक। सो जो भी पार्टीज़ हैं, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमें कैसे अफेक्ट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे एनालाइज की जाती है, वो हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग है ना। उसके बाद क्लाइमेट, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, इसमें लीगल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये सब हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ की स्टडी क्लाइमेट में की जाती है, ठीक है। तो 5C एनालिसिस में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पेस्टल एनालिसिस में। आपने बहुत सुना होगा इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो, है ना। तो मैक्रो के अंदर ही जो भी हम सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, लोगों की इनकम कैसी है, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है। जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बना रहे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, धर्म कैसा है, फैमिली सिस्टम कैसा है, न्यूक्लियर है या फिर ब्रॉड है, वाइड है ना। टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस कितनी ज़्यादा स्पीड अप से हो रही है, कितनी ज़्यादा फास्ट चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में। इन्वायरमेंट, अगर कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ, या फिर हम कोई ऐसी जगह पे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बेसिकली ना अफेक्ट होता है वेदर से या क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद अपनी कंट्री के लॉज क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पेस्टल एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करते हैं। ये पेस्टल हमें कैसे अफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक आती है BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेना। ये जो BCG मैट्रिक्स और GE मैट्रिक्स है, ये दोनों क्योंकि थोड़ा सा डिटेल स्टडी जाएगी इसकी, और इसमें से ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चंस अलग से पूछे जा चुके हैं नेट एग्जाम में, इस वजह से इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। बेसिकली जो BCG मैट्रिक्स होती है और जो GE मैट्रिक्स है, ये दोनों ही जो है वो ओवरऑल हमें कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, ये सारी चीज़ों को जब हमने एनालाइज करना होता है ना, तो उसके लिए बेसिकली ये मैट्रिक्स यूज़ की जाती हैं। तो वो भी इसी का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। डन, यहाँ तक आए समझ। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे थे, अपना प्रोसेस कर रहे थे, है ना, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले विजन मिशन स्टेटमेंट सिलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। देन इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्वॉट, पेस्टल, 5C's एनालिसिस, है ना, BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी यहाँ तक तो कर लिया, सारे इन्वायरमेंट को अच्छे से हमने स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया। अभी टाइम आता है कि हमने कौन से कस्टमर को टारगेट करना है। अभी सारी सिचुएशन हमने देख लिया, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ देखने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि एक्चुअली में हम टारगेट किसको करना चाहते हैं। टारगेट करने से पहले हमें क्या करना होगा,
सेगमेंटेशन करनी होगी, है ना। सेगमेंटेशन में क्या होता है, पूरी मार्केट को हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनियस फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, राइट। जो कुछ भी ऐसे सिमिलैरिटी है, लाइक हमने जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, हमने एजुकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, कोई भी यहाँ पे हम बेस लेकर के पूरी मार्केट को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देन डिवाइड करने के बाद जो पार्ट्स बनते हैं, जो सेगमेंट्स बनते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिटेबल लगता है, बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उस सेगमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको टारगेट करते हैं, जिसको हम टारगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने सारा इन्वायरमेंट देख लिया, एनालाइज कर लिया अच्छे से, अंदर का सिस्टम, बाहर का सिस्टम, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे कि हमने किसको टारगेट करना है। जब हमने अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर लिया कि हाँ भी हमने तो यंगस्टर को करना है, हमने मेल को करना है या फीमेल को करना है, देन उस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, क्या उसके गोल्स होंगे, वो सेट किए जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया, कॉर्पोरेट गोल सेट किए जाते हैं ना, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किए, है ना, जो मतलब सारी कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमने सेट किए। यहाँ पे क्या होगा, सारी इन्वायरमेंट की स्टडी करने के बाद, ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली मार्केटिंग के गोल्स क्या रहेंगे, वो यहाँ पे अलग से सेट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सब गोल्स आप इसे बोल सकते हैं। तो गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, है ना, बढ़िया होने चाहिए, स्मार्ट तरीके वाले होने चाहिए, यानी कि ऐसे स्पेसिफिक होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें खुद को ही नहीं एग्जैक्टली पता हमें क्या अचीव करना है, ठीक है। स्पेसिफिक होने चाहिए। अच्छा होता है अगर वो क्वान्टिफिएबल फॉर्म में हो, लाइक 10 लाख की सेल अचीव करनी है ना, इतने टाइम में करनी है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करो जिसे आप इन फ्यूचर मेजर कर सको, कंपेयर कर सको, ठीक है। उसके बाद हवा में तीर मत मारो, ठीक है, एक रीजनेबल से, बढ़िया से, जो अचीवेबल हो वैसे गोल सेट करो। रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट मतलब जो बेसिकली जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है ना, जो ओवरऑल बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मैच खाना चाहिए। मार्केटिंग अपना टीम जो है वो अलग ही अपना ही गोल सेट कर रही है, उसे बिज़नेस से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल ऐसा सेट करो बेसिकली जो ओवरऑल बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद हो, रेलेवेंट हो, उससे कनेक्ट करता हो, ठीक है। और ऑब्वियसली टाइम बाउंड होना चाहिए। गोल अचीव करना चाहे 10 साल लग जाए उसका क्या ही फ़ायदा फिर, है ना। टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने टाइम में करना है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, गोल्स सेट करेंगे। उसके बाद जो है गोल्स भी सेट कर लिए कि हाँ भी इस सेगमेंट के थ्रू हम ये सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं। देन इस सेगमेंट को जो जिसको भी हमने टारगेट किया है, मेल को किया है, यंगस्टर को किया है, जिसको भी किया है, तो उस सेगमेंट को टारगेट करने के बाद उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, किस प्राइस पे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, हमारी चादर कितनी है ना, हमें कितने पाँव फैलाने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले गोल सेट करने के बाद बजट सेट किया जाता है कि मोटा मोटी हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, बढ़िया क्वालिटी का बनाना है, कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों में खर्चा तो आएगा, है ना। तो उससे पहले हमें बजट तो अपना क्लियर होना चाहिए, तो बजट डेवलप किया जाता है। देन उसके बाद फिर तसल्ली से बैठ के अभी हमें पता है कि हाँ भी अपने पास इतना पैसा, इतना हमने बजट हमारा ये है, हमने लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करेंगे कि कैसा हम उस बजट के अंदर रह करके कैसा हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस क्वालिटी का बना सकते हैं, कितना उसके ऊपर खर्चा आएगा, क्या हमने प्राइसेस सेट करने हैं, कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, कितने हम डिस्ट्रीब्यूटर्स रख सकते हैं, प्लेस के बारे में। तो 4 P's यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपका कोई सर्विस सेक्टर है, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, तो यहाँ पे फिर 7 P's भी सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केटिंग मिक्स भी हमने डेवलप कर लिया। उसके बाद अभी यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें डेवलप ही कर रहे हैं, डिसाइड कर लिया सब कुछ, डिसीजंस ले लिए, स्ट्रेटेजीज बना ली, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है, बजट क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, सब कुछ हमने यहाँ पे सेट कर लिया, प्लान कर लिया। तो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर 8th स्टेप आ जाता है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। अपने जो भी अपन स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, डिसीजंस लिए हैं, उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद
टाइम टू टाइम क्या है, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं कि हाँ भी जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे अप टू दैट स्टैंडर्ड हम लोगों की परफॉर्मेंस जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हम टाइम टू टाइम हम अचीव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पा रहे, सो इन दैट केस फिर क्या किया जाता है, डेविएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है, देन उनको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, सो ये लास्ट स्टेप हो जाता है, दैट इज़ मॉनिटर करना प्लान को और कंट्रोल करना। सो ये बेसिकली 9 स्टेप्स का पूरा क्या हो गया जी, अपना हो गया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। डन, आया समझ? अभी आपको मैंने ये सारा प्रोसेस समझा दिया है तो अभी आपको मीनिंग एकदम इजीली समझ आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, चलता रहता है। हम रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे, डेविएशंस आएंगे, करेक्शंस करेंगे, करेक्शंस के लिए हमें वापस प्लान बनाना पड़ेगा, तो चलती रहती है एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे नहीं एक बार करके फिर वेले बैठ जाओ, फ्री बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है। इसमें कंपनी करती क्या है, कंपनी फॉर्मुलेट करेगी स्ट्रेटेजीज बनाएगी, अपने ओवरऑल जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको ध्यान में रख करके उसके बेस पे स्ट्रेटेजीज बनाएगी। साथ ही साथ जो वो करंट मार्केट सिचुएशन को स्टडी करेगी उसके बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करेगी। फॉर्मुलेट करने के बाद टारगेट मार्केट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्लानिंग की जाती है। और जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन एट द एंड उस रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, उस रिजल्ट्स को मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि हम लोग ये देख सकें कि रिजल्ट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हमारी इम्प्रूव हो सके। सो बेसिकली यही इसका मीनिंग होता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। ठीक है, बेसिकली कोई भी जो कंपनी है जब वो प्लानिंग करेगी तो वो क्या कुछ जानेगी, प्लानिंग कर रही है तो उसे अब ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी सारा प्रोसेस 9 स्टेप्स का पढ़वाया है, समझाया है, तो इन 9 स्टेप्स से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा बिजनेस कर क्या रहा है, उसे क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे कर सकती है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग से पता लग जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ईजी है, वैसे आपको पता लग ही गया होगा, 9 स्टेप्स आपने पढ़े हैं। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग नॉर्मल भी अगर हम देखें अपना अभी आप लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करेंगे तभी पता लगेगा आगे करना क्या है। ऐसे चक्के मुँह आप शुरू हो जाएंगे कुछ भी करने के लिए तो फिर वो तो ठीक नहीं है ना। हम ऑब्वियसली लाइफ में भी प्लानिंग करते हैं, तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई किस दिशा में जाना है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ पता लग जाता है, करंट जो सिचुएशन है, चाहे वो कंपनी के अंदर की है चाहे वो कंपनी के बाहर की है, यानी कि मार्केट की सिचुएशन है, वो हमें पता लग जाती है। क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। कस्टमर की हम लोग यहाँ पे सेगमेंटेशन कर रहे हैं। सेगमेंट्स बनाते क्यों हैं, क्योंकि सबको ऑब्वियसली एक्सेस करना इजी नहीं होता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स बनाते हैं। तो अभी एक जो सेगमेंट बनाया है उसमें एक जैसे से होंगे, सारे कस्टमर्स लगभग सिमिलर से होंगे, तो उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस जानना इजी हो जाता है, तो उन्हें फिर सेटिस्फाई करना भी इजी हो जाता है। और साथ ही साथ प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। सो एट द एंड जब हमें उन बेसिकली उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हमें मेजर करना होता है और कंपेयर करना होता है, तो किसके साथ करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स के साथ ही करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव के साथ ही करेंगे, है ना, कंपेयर। तभी हम पता लगा सकेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं। तो बेस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है आगे इन फ्यूचर में जब हमने कंपेयर करना होता है। और साथ में अभी हम रिसर्च करेंगे, इन्वायरमेंट की एनालाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं, अच्छे से उसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, सारी सिचुएशन जान रहे हैं मार्केट की और कंपनी की। सब चीज़ें जब हम जानेंगे तो हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे और इससे जो है वो इनोवेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। डन, आया समझ? बहुत ही इजी टॉपिक था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। ये जो प्रोसेस मैंने आपको 9 स्टेप्स का करवाया है ना, ये हो सकता है आपको कुछ जगह पे डिफरेंट मिले। ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, सारे ही स्टेप्स सही हैं, कुछ जगह पे डिफरेंट दे रखा, कुछ जगह पे हो सकता है डिफरेंट दे रखा हो। मैंने प्रॉपर स्टडी करके ही ये जो मेरे को ठीक लगा और जो मैक्सिमम जगह पे जो है वो बुक्स में और वेबसाइट्स पे दिया हुआ है, वही स्टेप वही प्रोसेस मैंने आपको करवाया है। ठीक है,
सो ये हो गया जी आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स जो है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, तो वो वाला टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।